नमस्कार मित्रों, मैं रकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे गुरु मंत्र कैसे हम सीधा भगवान से ले सकते हैं। जिनके गुरु नहीं होते, गुरु का महत्व भारत के सारे शास्त्र वेद साधु संत वो पहुँचे हुए परमात्मा के गण जो परमात्मा को पा चुके हैं, सब गुरु का महत्व गाते हैं। भारत में बच्चे बच्चे को गुरु का महत्व पता होता है, लेकिन गुरु किसी दुकान पे नहीं मिलते, कहीं से भी नहीं मिलते। किसी को फॉर्मेलिटी पूरी करनी हो, कोई कथावाचक को गुरु बना रहा है, कोई किसी को भी कोई किसी को भी, तो वो सब फॉर्मेलिटीज है। ना तो वो गुरु पार लगता है, ना शिष्य पार लगेगा। आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं। गुरु पहले तो होना कैसा चाहिए? गुरु केवल वो होना चाहिए जो भगवान को प्राप्त कर चुका है, वही गुरु होता है, जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। उसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार के व्यक्ति से आप मंत्र लेते हो, उसका कोई अर्थ नहीं। कोई कथावाचक है, कोई कुछ है, उनका चीज़ों से कुछ नहीं होता। वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ाएंगे, पहुंचा नहीं सकते। लेकिन आपको एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूं, हमारे पास शारीरिक गुरु नहीं है तो हम मंत्र का कौन सा जाप करें, और वो मंत्र हम सीधा भगवान के मुख से ले सकते हैं। अगर मंत्र आप सीधा भगवान के मुख से ले लेंगे तो आपको 100% फायदा होगा ही होगा। कहते हैं कि अगर गुरु के मुख से मंत्र हमको कोई नहीं मिला, अपनी तरफ से करते हैं, तो क्या उसमें फर्क होता है? और गुरु का मंत्र एक तरह से पहले ही गुरु एक आपको उस मंत्र की सिद्धि बना के दे देता है, उसका शरीर बना के दे देता है। उसके बाद आपको सिर्फ जाप करना है और उसमें प्राण पड़ जाएंगे, तो हम उसको कहते हैं मंत्र सिद्धि। आप अपने पास से कर रहे हो तो आपके ग्रह नक्षत्र, आपका स्वभाव कैसा है, आप कैसे हो, वो सब चीजें मिलके एक तत्व बनेगा। उसमें अशुद्धता भी होगी, शुद्धता भी होगी, कई तरह की चीजें होंगी, तो आपकी मंत्र सिद्धि वैसे ही होगी। और गुरु आपको करवाएगा तो आप 6 महीने में मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। खुद से करोगे तो 5 साल, 10 साल, 20 साल, आपके करने पे निर्भर है, बहुत सारी चीजों पे। तो खुद करने से वो बात नहीं होती। कबीर जी तो इतनी महिमा गाते हैं कि अगर 7 समुद्रों की स्याही बनाऊं और पूरी धरती का कागज बना के गुरु की महिमा लिखूं तो नहीं लिख सकते। तो अगर हमारे पास ऐसा गुरु नहीं है जो परमात्मा को जानता है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तब ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? बहुत सिंपल शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूं, आप उसको फॉलो करें और आपको मंत्र खुद भगवान दे देते हैं। निश्चित रूप से मिलता है। अखंड रूप से इसके ऊपर विश्वास करें और ये तत्काल रूप से आपको अपना चमत्कार भी दिखा देगा, कुछ ना कुछ, कि जो आप मंत्र आपने लिया है भगवान से वो कैसा काम करता है। क्या करना है? पहले तो आपका किस देवी देवता, किसके इष्ट के प्रति आपका रुझान है, किससे आपका जुड़ाव है, पहले उसका चयन करें। अगर किसी का भगवान शिव से हैं तो भगवान शिव की कोई ऐसी मंत्रों का समूह जिस पुस्तक में हो, कोई ऐसी पुस्तक, शिव चालीसा या कोई भी ऐसी, किसी का हनुमान जी से जुड़ा हो तो हनुमान जी से हनुमान जी के हनुमान चालीसा इत्यादि, या सुंदर कांड से भी वो चीज़ आप ले सकते हैं, तो वो ले लेनी है। अगर दुर्गा माता से है तो दुर्गा सप्तशती, इस प्रकार का आपने आध्यात्मिक ग्रंथ कोई लेना है जिसमें मंत्रों का समूह होता है। मंत्रों का समूह नहीं भी होगा, अगर इतनी मोटी बुक है उसमें सिर्फ 4 ही मंत्र हैं, तो आपके लिए कौन सा मंत्र है सही, वो आपको मिल जाएगा। आपको उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी। जब भगवान देने वाले हैं तो आपके लिए परफेक्ट ही मिलेगा। क्या तरीका है, कैसे करना है? बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हम गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, क्या आप देते हैं? तो मैं कोई गुरु मंत्र नहीं देता। ये भगवान की इच्छा होती है। किसी के साथ ये क्रम घटित हो जाए तो वो दूसरी बात। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, क्योंकि जब तक कोई चीज़ अलाउ नहीं पीछे से होती, ये कोई साधारण चीज़ नहीं होती। जैसे इसको व्यापार बना लो, या पूजा का क्रम की अपनी पूजा करवानी, गुरु चेले बन गए दोनों पारंपार, तो ये वो चीज़ नहीं होती। ये इसके ऊपर व्यक्ति का पूरा जीवन निर्भर होता है। उसका पूरा जीवन फेल हो जाएगा अगर गुरु अच्छा ना हुआ।
इसलिए बहुत लोगों ने इधर उधर से गुरु मंत्र ले लेते हैं, और बहुत लोग मुझे बताते हैं, मुझे दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बताता है कि मैंने ऐसे गुरु बनाया था, पहले उनसे मंत्र लिया, फिर वहाँ से भूत प्रेत आ गए, नेगेटिविटीज़ आके चिपक गई, और वो नेगेटिविटीज़ बढ़ती गई। जब गुरु को बोला तो उन्होंने फिर पैसे ले लिए, और जब पैसे देने बंद कर दिए तो गुरु ने तंत्र मंत्र उल्टी चीज़ें करनी शुरू कर दी। ये कलयुग के गुरु चेलों का हाल है। तो आपको मैं ऐसी चीज़ बताता हूँ जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अपने इष्ट का चुनाव करें और उसी से जुड़ी हुई उसकी स्तुति की कोई पुस्तक ले लें। इष्ट आपका वो होना चाहिए जिसका आपके साथ हृदय से कनेक्शन हो। ऐसा नहीं कि हृदय जुड़ा हुआ है भगवान शंकर से और भगवान कृष्ण को आप उनके मंत्र कर रहे हैं, उसी का लें, वही सबसे अच्छा है। जिसके साथ हृदय से आपका देवता का जुड़ाव है, उसको देवता को लेके जो भी आपके पास, किसी मंदिर में जाके इस क्रम को आपने करना है, ठीक है। उसी देवता से जुड़ा हुआ कोई प्रतिष्ठित मंदिर हो तो और भी अच्छा है, अथवा किसी भी मंदिर में चले जाएं, उसी देवता से जुड़ा हुआ मंदिर हो और अच्छा हो। या जैसे मंगलवार है, हनुमान जी का कोई भक्त है तो मंगलवार का चुनाव करे, भगवती का भक्त है तो मंगलवार का, भगवान विष्णु का भक्त है विष्णु जी का तो गुरुवार, भगवान सूर्य नारायण का करना है तो इतवार, संडे। तो जिस भी देवी देवता का हो उसी का वही दिन भी चुन लें तो आप उस कृपा को बहुत क्लियर देख पाएंगे। अगर आप आगे पीछे भी चले जाएंगे किसी दिन तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर बिल्कुल उसी देवता का दिन हो, जैसे सोमवार है भगवान शंकर का, उसी दिन को चुनेंगे तो आपको चमत्कार दिखेगा, एक क्लियर, एक ऊर्जा का एहसास होगा, परमात्मा की कृपा का क्लियर एहसास होगा। उस देवी देवता को जो भी प्रसाद फूल पत्ते चढ़ाए जाते हैं वो सब आपने ले लेने हैं। जो भी आपसे हो सके वो चीज़ें आपने ले लेनी है, उस मंदिर में चले जाना है और उस ग्रंथ को अपने साथ ले जाना है। किसी को भगवान राम जी की करनी है तो रामायण या भगवान राम की जिसमें भी स्तुति लिखी हो ऐसी कोई बुक साथ में ले जा सकता है। घर में बैठ के करना हो तो घर में भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में आपको क्लियर एहसास होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, भगवान की एक प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है, तो स्वयं भगवान आंखों से देख रहे हैं आपको, और आपके लिए जो उचित है वही आपको दिया जाएगा। पर्सनल आपको अनुभव से चीज़ें बता रहा हूँ, आपको वही दिया जाएगा। भगवान साक्षात वहाँ प्रकट होकर देखते हैं, ऐसा नहीं कि घर में नहीं है, लेकिन वहाँ पे मूर्ति आपकी जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है उसका एक रूप ही अलग होता है, उसके काम करने का तरीका अलग होता है। तो भगवान को आपने वो सब कुछ चढ़ा के उनको धूप दीप जोत फूल पत्ती और भी भोग प्रसाद जो आप लाए हैं वो चढ़ा दें। भगवती है तो उनके लिए श्रृंगार का सामान जो भी है वो उनको चढ़ा दें, और फिर उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे पास कोई शारीरिक गुरु नहीं है, और जब तक आप मुझे कोई शारीरिक गुरु प्रदान ना करें आप स्वयं मेरे गुरु बने। ये आपने उनसे प्रार्थना करनी है कि जब आप मेरे लिए उचित समझें तो मुझे शारीरिक गुरु से दीक्षा दे दें, क्योंकि गुरु के अंदर भी भगवान ही होता है। गुरु तभी गुरु होता है जब उसके अंदर भगवान होता है, उसके अंदर भगवान जागृत हो चुका है। अगर उसके अंदर भगवान की वो प्रतिष्ठा, भगवान का वो ज्ञान, भगवान की भक्ति जागृत ही नहीं हुई तो वो गुरु नहीं है। इसलिए इस क्रम में नहीं रहना कि भगवान को गुरु बना लिया तो शरीरधारी को गुरु कैसे बनाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं। अगर आप फर्क कर रहे हैं तो आप भगवान को नहीं पा सकते। गुरु तभी गुरु होता है क्योंकि उसके अंदर भगवान विराजमान है, जागृत है। तो आपने प्रार्थना करनी है, जब भी मेरे लिए अच्छा हो तो आप मेरे लिए शारीरिक रूप से गुरु का चुनाव करके मुझे गुरु से मिला दें, और तब तक आप स्वयं मेरे गुरु बने। भगवान से आपने ये प्रार्थना करनी है कि तब तक आप मेरे स्वयं गुरु बने। ये मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि हर एक के ग्रह अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों के ऐसे होते हैं कि उनकी खुद की बुद्धि तो बड़ी ऊंची होती है लेकिन भाग्य में गुरु बड़ी लेट मिलता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। एक खास ग्रह वाले ऐसे गुरु होते हैं, वो खुद गुरु पद तक पहुंच जाते हैं लेकिन उनको पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं जल्दी हो पाती है। ऐसे भी होते हैं। वो दूसरी चीज़ है। मेरे पास भी कोई गुरु नहीं थे तो मैंने भगवान गणेश को गुरु बनाया हुआ था।
भगवान गणेश को गुरु बनाया हुआ था, उन्हीं से मुझे सब मार्गदर्शन मिलता था, उन्हीं से मैं सवाल जवाब करता था, सब कुछ उन्हीं से होता था। और जब शरीरधारी गुरु हो गया तब वो पहले गुरु हो गए, शरीर धारण गुरु मेरे पहले हो गए। भगवान गणेश एक तरह से बड़े गुरु हो गए, गुरु के भी गुरु। तो आप उस देवी देवता को प्रार्थना करनी है, उसके बाद आपने वो सब कुछ चढ़ा के हृदय से प्रार्थना करनी है कि प्रभु तब तक आप मेरे गुरु बने और आप मेरे लिए शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सब तरफ से मेरे लिए जो उचित मंत्र हो और जो आपकी इच्छा हो वो भी आपने बोल देनी है कि आपको आध्यात्मिक ग्रोथ चाहिए, संसारिक ग्रोथ चाहिए। प्रभु इन चीजों को ध्यान रख के आप मेरे लिए जो सर्वोत्तम मंत्र हैं वो मुझे मंत्र प्रदान करें। तो मंत्र को चुनाव करने के लिए मैं इस ग्रंथ को खोलूंगा, जो आपके लिए मंत्र चुना जाएगा वो आपने बुक को ऐसे पकड़ लिया, इसको आंखें बंद कर लेनी, उसको खोला और जहां आपकी पहली आंख पड़ेगी वहां से जो चौपाई मंत्र शुरू होगा वही आपका है। जो सबसे पहले आपको मिल जाएगा वही मंत्र आपके लिए होगा। उस मंत्र को पढ़ लें, लिख लें, जो जो आपकी प्रार्थना की गई होगी वो उसी के अनुरूप मिलेगा। किसी ने कहा मुझे पैसे के लिए प्रभु खाली मेरे गुरु बन जाएं, पैसे के लिए चाहिए, उसको वैसा ही मंत्र मिला होगा महालक्ष्मी का, चाहे भगवान शिव का क्यों ना हो, उसको वैसा ही मंत्र मिलेगा जैसी उसने प्रार्थना की है। कोई कहता है कि मुझे सब तरह की प्रगति मिले, वैसा मंत्र दे दो, तो उसको वैसा ही मंत्र मिलेगा। जो पहला आपको मंत्र मिल गया उसी को पकड़ लेना और उसी का आप जाप करना, ये हो गया सीधा भगवान को गुरु बना के उनसे मंत्र लेने का क्रम। इस तरह से आप एक बार अपनी आध्यात्मिक प्रगति शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे आपके अंदर आत्म बल बनता जाता है, भगवान देखते हैं आप सक्षम होने लगे हैं, आप उनके नजदीक होने लगे, तो आपके बंद भाग्य खोल के आपको शरीरधारी गुरु भी दे देते हैं। क्योंकि सभी का वार्तालाप उतना क्लियर भगवान से नहीं हो पाता, कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता है, कभी मन की अवस्था ऐसी होती है थोड़ी अशांत होगी तो भगवान से क्लियर आपकी बातचीत नहीं हो पाती। तो इसलिए अगर शरीरधारी जो गुरु होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक वो नहीं है तब इस क्रम से तब तक आप गुरु बना के अपनी आध्यात्मिक प्रगति शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई भी कर सकता है। कोई मंदिर भी किसी के नजदीक नहीं है तो घर में ही कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, तब घर में भी हो जाएगा। लेकिन मंदिर की जो आपको आभा महसूस होगी और कृपा महसूस होगी, और जहां तक मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ छोटा बड़ा चमत्कार जरूर उस मंत्र के साथ मिलेगा, देखने को मिलेगा। भगवान आपके विश्वास को जागृत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।